हालेलुया। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हम जीवित हैं और परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है कि आज परमेश्वर के जय जयकार करते हुए, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, अनुग्रहकारी परमेश्वर का उपकार मानते हुए हम वचनों की शुरुआत करते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, मैं पिछले दिनों में बात कर रहा हूँ रिश्वत और किस तरह से हम देखते हैं कि हमारे देश में अलग अलग तरह से रिश्वत लिया जाता है और किस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट में और रिश्वत के ज़रिए हमारा देश में बहुत सारे लोग जो गरीब है वो पीछे रह जाते हैं। बहुत सारे गरीब लोगों की जान दांव पे लग जाती है और ज़्यादातर जो रिश्वत लेते हैं और देते हैं वो रईसों में से होते हैं, यानी अमीरों में से होते हैं। कोई भी ब्रिज बांधने का टेंडर लेते हैं तो टेंडर पास करवाने के लिए रिश्वत, वहाँ पे बहुत बड़े अधिकारी से लेकर मिनिस्ट्री तक का रिश्वत जाती है, इसलिए वहाँ पर टेंडर भरने के लिए भी पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और उसके अलावा बिल पास करने के लिए इंजीनियर को दिया जाता है, इंजीनियर साइन करता है, इस ओके, वहाँ पर इंजीनियर को भी पैसा देना पड़ता है। और क्वालिटी स्टैंडर्ड के बदले में हल्के इस्तेमाल किया जाता है और वो असर आम जनता के ऊपर पड़ता है। हाल ही में मोरबी में एक ब्रिज गिर गया जिसके कैपेसिटी 150 की थी और 500 लोग उसके ऊपर थे। वो झूलता हुआ ब्रिज गिर गया और नदी में बहुत सारे लोग मर गए। हमारे यहाँ पर अहमदाबाद में एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हुआ और वहाँ पर ओपनिंग के बाद महा मुश्किल से 10 दिन वो ब्रिज चालू रहा और कुछ दिन पहले वह ब्रिज को डिस्ट्रॉय किया गया। पहला बनाने के लिए टेंडर पास करना पड़ा, बाद में तोड़ने के लिए यानी डिस्ट्रॉय करने के लिए टेंडर पास करना पड़ा। उसी तरह से बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है जो रिश्वतखोरी के कारण वहाँ की सेवा आम जनता को बहुत हल्की यानी बहुत ही सस्ती प्रकार की सेवाएं उपलब्ध होती है और बहुत सारे लोग इन सब जगह पर बहुत सारे अमीर पैसा कमाते हैं। भाई और बहन और मित्रों, पवित्र शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में, आओ हम देखते हैं बाइबल में। हम मिक्का की किताब में पढ़ेंगे 7वां अध्याय पद 3 और 4। मिक्का 7वां अध्याय पद 3 और 4। यहाँ पर लिखा है, वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है और रईस अपने मन की दुष्टता वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं और उनमें से जो सबसे उत्तम व कटीली झाड़ी के समान दुखदाई है, जो सबसे सीधा है वह कांटे वाले बाड़े से भी बुरा है।
तेरे प्रभु का कहाँ कहाँ हुआ दिन, अर्थात तेरे दंड का दिन आ गया है, अब वे शीघ्र भ्रमित हो जाएंगे। भाई और बहन और मित्रों, किस तरह से हाकिम घूस लेते हैं और किस तरह से यहाँ पर लिखाया, और लोग अपने दोनों हाथों से मन खुलकर बुराई करते हैं, क्योंकि वो न्याय को भी खरीद लेते हैं, हाकिमों को भी खरीद लेते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर को भी खरीद लेते हैं और बहुत सारे हल्की क्वालिटी का काम करते हैं, जो देश की जनता को और गरीब लोगों को किस तरह से मौत के घाट उतारते हैं। आओ हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसे करप्ट लोगों को माफ करे, उधार, और उनको सुधारने में परमेश्वर मदद करे और परमेश्वर के वचन ऐसे रिश्वतखोर लोगों तक पहुंच सके। आओ हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, हम देखते हैं पिता, सिर्फ भारत में नहीं पूरा विश्व भर में किस तरह से रिश्वतखोरी चल रही पिता, और उसके कारण बहुत सारे लोग मृत्यु के घाट उतरते हैं पिता। किस तरह से उन लोग संद पैसों कमाने की लालच में किस तरह से मनुष्य का जीवन को जोखिम में डाल देते हैं पिता। पिता, मैं आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ, हमारे देश के नेता लोग, ऑफिसर लोग, जो भी रिश्वतखोर है, उनको आप माफ़ करें और उनको एक बदलने का मौका दे, ताकि वो देश की सेवा कर सके, जनता की सेवा कर सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता कि आप हमें उस दुष्ट की सेना से बचाए रखे हैं, उसके लिए पिता शुक्रगुजार हूँ पिता। आप ऐसे ही हमें शैतान की सेना से बचाए रखे और हर प्रकार की घुसखोरी से हमें छुटकारा दे पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल डे।